बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या तो अमेरिका में कुछ होने वाला है या अमेरिका कुछ करने वाला है। अमेरिका इस वक्त एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी जानिब से आ रहा है और इस ऑर्डर के मुताबिक जितने तमाम फौजी हैं जो फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वह लो रैंक्स के हों, हाई रैंक्स के हों, इवन के 70 साल उनकी एज हो, उन तमाम लोगों को उन्होंने दोबारा रिकॉल कर लिया है। यानी रिटायर्ड और रिजर्व फौजियों को इमीडिएटली बुला लिया है और उनका एक्टिव स्टेटस जो है वो 24 महीने के लिए जारी कर दिया है। यानी जितनी रिटायर्ड फौजियों की इस वक्त तादाद है उन सबको अमेरिका ने दोबारा बुला लिया है कि इमीडिएटली आप आएँ, और उनको गाइड किया है कि कैसे आपने अपने यूनिट्स में आना है, इस वक्त कैसे आपने लड़ाई के लिए तैयार रहना है। यह असल में बुश के दौर का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था 13223। इस सूरत हाल के अंदर आपको किसी भी वक्त मुल्क में जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होने वाली है या हो चुकी है या कोई बड़ी खतरनाक जंग की तैयारी है या होने वाली है या जंग शुरू हो चुकी है, तो इमीडिएटली आपको कॉल किया जाएगा। अब सूरत हाल बड़ी अजीब पैदा हुई है कि जब फौजियों को तमाम लोगों को तलब कर लिया गया है और जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं वो वीडियोस बना बना कर पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, हमें क्यों तलब किया जा रहा है। उनको बताया नहीं जा रहा कि आपको क्यों फौज में दोबारा तलब किया जा रहा है, क्या जरूरत आन पड़ी है। बस उनको गाइड नामा, ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है कि फलानी तरह आपने सबमिट करना है, ये फॉर्म आपने करना है। देखिए, अमेरिका के लॉ के मुताबिक और दुनिया भर में तमाम फौजियों के लिए यही लॉ होता है कि अगर मुल्क में हंगामी जरूरत पड़ती है, तो आपकी सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो आपको इमीडिएटली आना पड़ता है। अब हालत ये है कि ये लड़ाई कहाँ पर होने वाली है। देखिए, इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं जो नज़र आ रही है बज़ाहिर कि अमेरिका में कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर आप ये देखिए कि जो बाइडन अपने आर्मी चीफ और तमाम जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। कभी ओबामा उनको आकर मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि ये करने क्या वाले। देखिए, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू की जा सकती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ तय है कि जब आप अपने रिटायर्ड फौजियों को तलब कर लें तो इसका मतलब है कि कोई जंग शुरू होने वाली है या कोई मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं जिसको हम खाना जंगी का नाम दे सकते हैं, या कुछ होने वाला है जिसके लिए उन्होंने बुला लिया है। देखिए, इलेक्शन सर पर है और सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इलेक्शन का मामला इस तरह है कि ट्रंप को ये बात कहना पड़ रही है। उसने कहा है कि इलेक्शन अभी टाइम है, नवंबर तक का है, लेकिन मुझे उससे पहले तीसरी जंग अजीम के आसार नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचें कि वो शख्स जो प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए जा रहा है और जो सबसे पॉपुलर है, जिसके बारे में है कि अगर कोई ऐसा मामला ना हो तो वही जीतेगा, तो आप सोच लें कि सारी सूरत हाल में क्या बात हो रही है कि वो बंदा जो मुस्तकबिल का सदर बन सकता वो ये बात कह रहे। तो इससे समझ रहे आपके हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लड़ाई हो सकती है। देखिए, 2-3 सिनेरियो बड़े हैं। हुआ ये है कि ईरान में इस वक्त हंगामी एक एक्टिविटी हो रही है और फौजियों की बड़ी ही कोई अजीबोगरीब एक्टिविटी देखने को मिल रही है। उनके ड्रोन्स और चीज़ें, वहाँ पर 2 चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक, इसराइल के हमले का जवाब देना है। 2 तरह से वो जवाब दे सकते हैं। एक तो कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई ने और दूसरों ने इन्होंने कहा कि भाई आपने डायरेक्ट जवाब देना है। अब डायरेक्ट जवाब का मतलब है कि जंग, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमला इजराइल पर कोई करे लेकिन उसको ईरान की जो फोर्सेस हैं या ईरान उसको क्रेडिट ना ले, उसका यानी उसको तस्लीम ना करे और बस ठीक है, हो गया, किसी ने कर दिया, हमें क्या पता किसने किया, इस तरह की सूरत हाल वो कर ले। सो लिहाजा अब जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं और ये चीज़ें बता रही हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर क्या होने वाला। एक तो सिनेरियो ये बन रहा है, लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक सिनेरियो है वो है रूस वाला। रूस वाला सिनेरियो कंट्रोल से बाहर हो रहा है क्योंकि रूस अब इस वक्त पूरी तरह जंग के लिए तैयार है। गालिबन देखिए, इस वक्त उन्होंने प्लान ये किया है कि उन्होंने ब्रिजेस उड़ा देने हैं। वो ब्रिज उड़ाने जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उनकी फ़ौजों को घेरने जा रहे हैं और उनका जो इस वक्त मास्टर प्लान ये है कि वो जब ब्रिज उड़ा दें, यानी जो बैटरीज उड़ा दें, तमाम चीज़ें उड़ाकर यूक्रेन की फ़ौज को घेर ले और उसके बाद अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतार दें और उनको सरेंडर करवा दें। जब ये सरेंडर करवाने वाली ऑप्शन सामने आ रही है तो इसका ये मतलब है कि फिर नेटो और ये बाकी ताकतों को एक जंग करना पड़ेगी
और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, फौजी हैं, वो फिर अमेरिका के लड़ने के लिए जाएंगे और अमेरिका के अंदर फौजियों की तादाद कम हो जाएगी कि उनको रिटायर्ड फौजी बुलाना पड़े हैं कि भाई आप आए और मुल्क की हिफाजत करें। क्योंकि देखिए ये जो रिटायर्ड है, आप उनको तो लड़ने के लिए नहीं भेज सकते। अब आपको मुल्क के अंदर जहाँ पर ज़्यादा अमन होता है वहाँ पर उन लोगों को जिनकी कैपेसिटी कम हो गई। अब सोचे एक बंदा जो है वो 15 साल से फौज से अलग हो चुका है, ठीक है वो जैसी भी है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपने उसको तलब किया है, कमांडरों को आपने तलब किया है, कमांडोज आपने सारे बुला लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर उनको डिप्लॉय करेंगे। सवाल ये है कि अगर वहाँ पर डिप्लॉय करना है तो उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो भी बन रहा है, अमेरिका के अंदर भी हालात ख़राब हो रहे हैं, उधर से मिडल ईस्ट की एक नई लड़ाई का भी आगाज़ बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। तो ये सारे मामले पर होने क्या जा रहा है जिसका किसी को इदराक नहीं है और सारे सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं कि कुछ ख़राब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है जिसका ना हमें अंदाज़ा है, ना आपको अंदाज़ा है, ना किसी और को अंदाज़ा है। लिहाजा इस वक्त अमेरिका के तमाम फौजी जो हैं वो हाई अलर्ट है। अब आप सोचें ज़रा, इसके साथ साथ उनको ये कहा गया है कि आपने कैसे लड़ाई करनी है, आपकी फैमिली मेंबर्स और ये वो, और इवन के जो लोग बाहर चले गए हैं, ओवरसीज है, यानी अमेरिका के फौजी हैं लेकिन जाहिर सी बात है रिटायर्ड होकर कोई बिजनेस करे, कोई कुछ करे, उनको भी कहा जा रहा है जो नहीं आ सकते उनके लिए स्पेशल चीज़ें कि आपको रिपोर्ट करना है, आपकी हालत देखकर फिजिकल टेस्ट देकर बताया जाएगा कि आप आ सकते हैं नहीं आ सकते। जाहिर सी बात है बहुत सारे बीमार है, बहुत सारे नहीं आ सकते, कुछ बिजनेस करे, को आउट ऑफ कंट्री, वो सारे सबको कहा जा रहा है कि आपने पहुंचना है। ऐसा सिनेरियो आपको मुश्किल नजर आता है किसी भी मुल्क के अंदर जब मिसाल के तौर पर देखिए अगर रूस में ये सूरत हाल पैदा हुई है कि उन्होंने ऑर्डर जारी किया है पुतिन ने कि 1.5 लाख नए फौजी हंगामी तौर पर भर्ती किए जाए, तो अगर रूस 1.5 लाख फौजियों को हंगामी तौर पर भर्ती कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि मामला खराब है। अब ये यूक्रेन वाली जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि मुझे हंगामी बेसिस पर फौजें चाहिए इस वक्त। यानी आप ये सोचें कि यूक्रेन भी डिमांड कर रहा है। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यूरोप के अंदर नेटो की फोर्सेस जो हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की है, उनमें लोग शमूलियत कम इख्तियार करें क्योंकि इन ममालिक में लोग अपनी फ़ौजों से बेजार हो चुके हैं। वो कह रहे हैं ये पराई जंगें लड़ते हैं, ये पैसों के लिए जंग लड़ते हैं, तो हमने फ़ौजों में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। सिर्फ अगर आप ये देखेंगे कि सारे सिनेरियो में हालात कुछ इस तरह बन रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को रूस इस वक्त दहशतगर्दी की लिस्ट से निकालने जा रहा है, मुस्तकबिल के अंदर वो इनके साथ खड़ा होगा और उसके बाद वहाँ पर गालिबन इम्कान ये है कि वो अपने फौजी अड्डे अफ़गानिस्तान में बनाएगा। और अमेरिका में तजवीज़ ये दी जा रही है इस वक्त कि आप अफ़गानिस्तान में दोबारा चढ़ाई करें। यानी आप अगर हर साइड को देखेंगे जो सिनेरियो बनता जा रहा है वो ये है कि हमने लड़ाई करनी है। और दूसरा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, जो अमेरिका के अंदर इस वक्त हथियार बना रहे, मिसाइल बना रहे, वहाँ पर डबल कैपेसिटी में काम शुरू हो गया। उनको कहा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएं, छुट्टियाँ वगैरह सबकी इस वक्त मनसूख है, डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसे पे किए जा रहे हैं। एक तरफ तो वो सारे हथियार और जेट जो हैं वो इजराइल को प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को कहा है कि आपको फ़ौज की ज़रूरत है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब वहाँ पर असल में बहुत सारे फ़ौजी जा रहे हैं और पता ये चला है कि उनकी नेशनैलिटी यूक्रेन की नहीं है। यानी यूक्रेन के अंदर जो फ़ौजी लड़े हैं गालिबन उनकी मदद से अब रूस पर हमले की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। एक तरफ तो वहाँ पर आपको पता है कि हमले हो रहे हैं जिनको वो रोका जा रहा है। ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन रहा है ये किस लेवल पर है। अब आप सोचें कि सारे सिनेरियो में अब इस वक्त इजराइल की तमाम जो एम्बेसीज हैं, कई खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, वो खाली करवा ली गई हैं। वो इजराइल की एम्बेसीज खाली करवा ली गई हैं और जाहिर सी बात है इजराइल की मदद के लिए जब भी याद रखिएगा तैयारी होगी तो अमेरिका की फ़ौजें हर वक्त तैयार होंगी, क्योंकि इजराइल की फ़ौजें इस काबिल नहीं है कि वो लड़ाई कर सके अपने मुल्क के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ निहत्थे लोगों को मार सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आएगी आज कि किसी भी मुल्क के अंदर एक बड़ी तगड़ी लड़ाका फोर्स जैसे अफगान तालिबान ने बनाकर रखी हुई है वो इस वक्त कायम होनी चाहिए। वरना आप ये देखें कि लोग आपका मुल्क पूरे का पूरा खा जाते हैं। आप अल-शिफा हॉस्पिटल को देख लें, उनकी इन्होंने क्या हालत कर दी है, यानी कभी ज़िंदगी में अंदाज़ा नहीं हो सकता था। तो इस वक्त इसराइल ने जो बटन दबाया हुआ है
वो असल में एक बड़ी जंग का दबाया हुआ है और उसको पता है कि मेरी बैक पर अमेरिका हमेशा के लिए खड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल तो इस वक्त ये है कि ईरान के पास जो लड़ाई के लिए ऑप्शन है, जो गालिबन यहाँ पर सिनेरियो बड़ा ख़राब बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो ये है कि तमाम के तमाम इस वक्त ऑप्शन टेबल पर हैं। यानी उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ाई करें, लेकिन सब के साथ कहीं ना कहीं रिस्क शामिल है। अब आप ये देखें कि अब इस वक्त रिस्क इतना है कि ये खित्ते के अंदर बड़ी एक जंग छेड़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर ईरान हमला करता है अमरीकी फ़ौजियों पर, और अमरीकी फ़ौजियों पर खित्ते के अंदर हमला करता है, इराक में से लेकर शाम हर जगह पर हमला करता है, तो अमेरिका दाइश को एक्टिव कर देगा। वो फिर इन ममालिक में शदीद हमला करेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि यानी ईरान की प्रॉक्सी अच्छी है, ठीक है, वो वहाँ पर हमला करवा सकता है और तमाम चीज़ें कर सकता है, वो इसराइल पर कर सकता है, लेकिन इसके बदले में याद रखिएगा कि अमेरिका भी इस सारी सूरत हाल में दाइश को एक्टिव कर चुका हुआ है। वो ईरान में भी एक्टिव है, वो अफगानिस्तान में भी एक्टिव है, वो रूस में भी एक्टिव है। अब इन सब ने इंफॉर्मेशन का तबादला करके हमला करना है। देखिए, इस वक्त शाम के अंदर और ये बड़े पैमाने पर अगर आपने कोई भी हमला करना है, आप जब तक इसराइल में हिट नहीं करेंगे या वहाँ पर हमला नहीं करेंगे, तब तक ईरान के अंदर लोग ये समझेंगे कि हमेशा की तरह हम पीछे हटे हुए हैं और वो उठकर मार देते हैं, हमें भी अब रिटेलिएट करना है। तो जब ये रिटेलिएट करेंगे तो इसराइल जो स्नैरियो बना रहा है, जैसे ये फौजों का मामला है, वो इसराइल अब ये भी स्नैरियो बना रहा है कि मल्टीनेशनल फौजें जो है वो मेरे मुल्क में आ जाएं और वो आकर मेरे साथ लड़ाई करें। ये असल में जब रूस और ईरान को उकसाने का असल मकसद भी यही था कि अगर उधर रूस रिएक्ट करे। आप गौर करें कि जो बंदा सारी जिंदगी, यानी यूक्रेन का मामला हुआ तो उसने लड़ाई छेड़ दी पुतिन ने। आप सोचे कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो कहता ही थी मेरी उंगलियां और हाथ जो है वो न्यूक्लियर बटन पर हैं, फिर उसके बावजूद अब इतना बड़ा जब हमला हुआ है तो वो आसानी के साथ हमला कर सकता था, लेकिन उसने अभी तक वो बड़े लेवल पर हमला नहीं किया, क्योंकि अंदाज़ा ये हो रहा है कि अमेरिका इसी सिनेरियो के लिए अपनी फौजें तैयार कर रहा है कि कोई जवाब आता है रूस की जानिब से, कोई जवाब आता है ईरान की जानिब से, तो हम इसको जंग कंसीडर कर लें और इसके बाद अपनी फौजें उतार दें, ताकि मुल्क में फौजों का फुकदान हो तो यहाँ पर रिटायर्ड और रिजर्व फौजें संभालें, और अगर बाहर जाना हो तो फिर ये करें। दूसरा, अमेरिका में एक और भी सिनेरियो बन रहा है और वो सिनेरियो ये है, अब ये गालिबन इसको देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में ये अनफोल्ड कैसे होता है। देखिए, या तो अगर आप चाइना को उकसाते हैं तो साइबर हमले तो वो करेंगे और रूस भी साइबर हमले करेगा, लेकिन अगर इसको जवाब बनाकर अमेरिका खुद ही कोई ऐसी कार्रवाई कर लेता है, जैसे अमेरिका में बिजली चली जाए, अमेरिका में मोबाइल नेटवर्क चला जाए, सारा पानी चला जाए, कुछ चला जाए और कहते जी साइबर हमला हो गया, सो लिहाजा अब हमें उन ममालिक के खिलाफ लड़ाई करनी है तो हमें अपनी फौजें उतारना पड़ेंगी, तो आप अंदाज़ा कर लें कि तब भी आपको फौज की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा सिनेरियो ये बन रहा है, वो आ रहे हैं अमेरिका के अंदर इलेक्शन, और वहाँ पर पहली मर्तबा मीडिया में आर्टिकल्स गर्दिश कर रहे हैं कि अमेरिका किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कह सकता है कि जी मुल्क में हम माशाल्लाह लगा सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। देखिए, 24 महीने के लिए वो इन सबको तलब कर रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा कि अगर वहाँ पर उन्होंने मिलकर, यानी अब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को जाहिर सी बात है बाइडन ही कबूल है और बाइडन के आसार जीतने वाले दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अब अगर ऐसा सिनेरियो पैदा हो जाता है जिसमें कोई वहाँ पर गड़बड़ या इस तरह का अंदेशा होता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अवाम तो तस्लीम नहीं करेंगे। अवाम कहेंगे कि हमारे हक पर आपने डाका डाला है, ठीक है, हम सड़कों पर आएंगे। वहाँ पर तब इनको फौज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वहाँ पर इन्होंने खुद ही कोई कार्रवाई करके दूसरी पार्टी पर लगा दी और उसकी पार्टी को बैन कर दिया या उसके कुछ को नाअहल करवा दिया या कोई ऐसा काम कर दिया, तो ये भी सारे का सारा एक सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है। और याद रखिएगा, ऑलरेडी इस पर एक चीज़ ज़हन में रख लें, इलॉन मस्क के खिलाफ इस वक्त बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि वो ट्विटर और एक्स को बहुत ज़्यादा उसने आज़ादी दे दी है, गुफ्तगू है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लिहाजा हम इस वक्त किसी सूरत इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह अब अमेरिका में टिकटॉक को बंद किया गया है, आने वाले वक्त के अंदर वो एक्स को भी बंद कर सकते हैं। और जब ऐसी सूरत हाल देखेंगे, देखिए कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो तीसरे दर्जे की दुनिया होती है, जहाँ पर ना कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिन ममालिक में एक्स बंद है या बंद किया गया है, आप सोचें कि वहाँ से अमेरिका ने सीखा है कि अच्छा हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो दिन क्या होगा। सो इस वक्त उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है
और वो कोई भी इस वक्त अपना प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फौजियों को बुलाना, उनके साथ इकदामात करना, ये चीज़ें करना, ये आने वाले वक्त में आपको बताएगा कि अमेरिका में या तो कुछ होने वाला है या अमेरिका की फोर्सेस बाहर जाकर कोई बड़ा इकदाम करने वाली, जिसके लिए उन्होंने अपने रिटायर्ड फौजियों को तलब किया है। ये कितना कारआमद होगा इसका अंदाज़ा तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।